फराज साहब, मैं आपसे एक वो लेके फिर मैं दोनों गेस्ट पे पास आऊंगा, क्योंकि आज इन लोग ज्यादा हम लोग को बताएंगे। फराज साहब, हम लोग तो यहाँ से देख रहे हैं, आपको इन दोनों इलेक्शन से आपकी क्या उम्मीदें हैं, और उस पर बात करके फिर हम लोग इनके पास आते हैं। फराज साहब। जी आनंद सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ज्यादा नजर तो हम लोगों की बंगाल पे है, क्योंकि बंगाल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि शायद 3.5 लाख जो वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो लगाए गए हैं। और लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है पूरे नहीं 2.5 लाख लगाए गए हैं, और लोकसभा के चुनाव में पूरे देश की जो फिगर थी वो शायद 2.5 लाख थी। कल मैं किसी कहीं मैंने ये पढ़ा था। तो इलेक्शन कमीशन, मैं बहुत आनंद सर, अगर आप पर्सनली बात करिएगा तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। इलेक्शन ममता बनर्जी जी जीत जाएं, बहुत अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि वहां पे ममता बनर्जी जी जीतें। लेकिन लोकतंत्र ऑलरेडी हार चुका है वहां पर। और मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि लोकतंत्र हार चुका है, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ने, जो हमारी जो सरकार है, जो जो उनका बिहेवियर रहा है, आज की तारीख में अगर ममता बनर्जी जी 200 सीटें भी जीत जाती हैं तब भी मैं डिसअपॉइंटेड रहूंगा। वो इसलिए कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक ज्ञानेश गुप्ता जी ने उड़ाया है। आप देखिए कि आज की तारीख में आनंद सर, एक आम मतदाता बंगाल में मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और जितनी मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो आईडी कार्ड्स वगैरह जो चेक होते हैं उसमें एक बीएलओ की लेयरिंग जो है वो एक और लगा दी गई है। और मेरा उस दिन से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं जिस दिन हुमायूं कबीर की वो सीडी आई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन जो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है कि वो सही है। तो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने के लिए किस स्तर पर जाएंगे, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। एक नई चिड़िया ले आई, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की, बंगाल में आनंद सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बंगाल में आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाए थे तो फिर असम में क्यों नहीं लाए, फिर बिहार में क्यों नहीं लाए, सिर्फ बंगाल में ही क्यों लाए? क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी जी के सामने आप चुनाव हारने जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का आपने इस्तेमाल करके इतना बड़ा खेल कर दिया। और ये तो इलेक्शन कमीशन ने ही कहा था ना कि जिन लोगों के वोट 2002 में हैं उनको तो पेपर भी नहीं प्रोड्यूस करना है। और आज क्या हुआ कि जिन लोगों का नाम 2022 की वोटर लिस्ट में था, लोगों ने पासपोर्ट जमा किए, वोटर्स ने अपने पेरेंट्स का, दादा दादी, नाना नानी सबका नाम बताया, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे आपने उनको वोट देने से महरूम रखा। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे तब हुआ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ओरल ऑब्जर्वेशन दिया कि चलिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं, आप अगली बार वोट डाल लीजिएगा। ये वोट कहे तो अधिकार आनंद सर था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आपको और हमको एक ही सफ में खड़ा रखता था कि प्रधानमंत्री जी भी वोट दे रहे हैं, उनको भी जितना अधिकार है, मुकेश अंबानी को जितना अधिकार है उतना ही आनंद सर आपको है, यहाँ पर पैनल में बैठे जितने लोग हैं। अब आप इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा जो शर्म की बात है, वो शर्म की बात यह है कि आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर आनंद सर, जहां तक कि मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि कोलकाता के वेस्ट बंगाल के न्यायाधीश रह चुके शहीदुल्लाह मुंशी जी का नाम आपने काट दिया था। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और वर्तमान में बंगाल औकाफ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो आप अपने मतलब जजेस का नाम काट रहे हैं, पूर्व जजेस का। और अगर आप नाम काट रहे हैं तो इसका मतलब इसलिए काट रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। क्या वो देश के नागरिक नहीं? अगर देश के नागरिक नहीं थे तो मतलब न्यायाधीश, मैं क्या बोलूं उसके आगे। और आपने देखा होगा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे पास तो है, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें इलस्ट्रेट की गई हैं। वो चित्रकारी करने वाले जो थे क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस जी के नाती सुप्रबुद्ध सेन, उनका नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत काट दिया।
तो मतलब जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत की जुडिशरी में, आप उनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काटे दे रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि मेरा जो आपकी जो चर्चा होती थी उसमें मैं आता था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था, मेरी आवाज बहुत तेज निकलती थी, हम बहुत अच्छे से वो करते थे। लेकिन सच में बहुत बहुत मुझे दुख हो रहा है एक पेट्रियोटिक सिटीजन ऑफ द कंट्री होने के नाते। और मैं आपको आनंद सर मुझे टोक दीजिएगा, मेरी आदत है मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ, इसलिए नहीं मुझे नहीं आप नहीं, प्लीज टोक आप दीजिएगा जी। नहीं नहीं, 1-2 मिनट में करके कंक्लूड करिएगा। हाँ, तो अब देखिए क्या है कि जो इलेक्शन में मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं आनंद सर, कि ममता बनर्जी जी जीतेंगी, कि बीजेपी हारेगी, या बीजेपी हो सकता है जीत जाए ममता बनर्जी, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। मैं अगेन थर्ड टाइम आपसे बोल रहा हूं कि मेरे देश का लोकतंत्र हार गया, मेरे देश का संविधान हार गया। आपने परसों इंडियन एक्सप्रेस आई एम श्योर जरूर पढ़ा होगा, मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, उसमें एक बहुत बड़ी स्टोरी निकली थी। फ्रंट पेज से लेकर के और अंदर पेज 4 पेज 5 पर पूरा उसने एलैबोरेट किया था, जिसमें जो हमारे एक्स सीसी थे लवासा जी और ओपी रावत जी, उन्होंने क्या कहा था, मैं बस इनके दो स्टेटमेंट आपके दर्शकों को बता करके, क्योंकि आप तो बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा, लेकिन आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि लवासा जी ने कहा था कि जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं उन्हें चुनाव से पहले समय पर अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया। ये नौकरशाही की नाकामी की वजह से उनके अधिकारों को गलत तरीके से छीनने जैसा है। ओपी रावत जी ने कहा कि अगर गलत तरीके से पहचानी गई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से एक भी व्यक्ति का वोट छूट जाता है तो यह बहुत गंभीर मामला है। आगे उन्होंने कहा था कि ये एसआईआर पूरे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके मकसद को ही खत्म कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि ईसीआई का नारा हमेशा से ये रहा है कि कोई भी वोटर पीछे ना छूटे। तो ये इन दोनों ने बताया 27 लाख वोटर आनंद सर, मतलब 2700 होते 27,000 होते तब भी। बस एक छोटी सी मैं आपको एक आनंद सर बात कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा, बहुत छोटा सा 30 सेकंड्स लूंगा कि साउथ में आपने इन दोनों में हमारे बंगाल से साथी मौजूद हैं, इनको पता होगा कि 6,06,563 वोट नॉर्थ एंड साउथ मिलाकर के काट दिए, यानी कि करीब 27% से काट दिए। और 2021 में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच का जो वोट का डिफरेंस था वो 6,07,612 था। और कोलकाता साउथ में ही आनंद सर भवानीपुर सीट आती है, जो कि ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ी थी, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस सीट पर भी इन्होंने 50,000 वोट काट दिए, और पिछले बाय इलेक्शन में जो ममता जी का जो विनिंग मार्जिन था वो भी लगभग 50,000 का था। तो मुझे तो एक सीधा सीधा षड्यंत्र नजर आ रहा है कि आप उतने ही वोट काट रहे हैं जितने वोट से आप हारे थे। तो अगेन आई वुड से आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि आप इलेक्शन जीतिए चाहे हारिए, लेकिन ये सब हथियाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है जी। थैंक यू वेरी मच।